Let us see. An investor is proposing to invest rupees 10,000 into portfolios A and B. तो हम लोग 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं पोर्टफोलियो ए में और पोर्टफोलियो बी में, इन द रेशियो ऑफ 3:2. 3:2 का मतलब क्या होगा? 60:40%. The portfolios have 3 securities each with the following weights. यानी क्या होगा? पोर्टफोलियो ए, पोर्टफोलियो बी. वी अंडरस्टैंड एट से 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, उसका 60% हम लोग किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे? ए में, यानी कितना होगा? 6,000 रुपये. और 40% किस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? बी में, यानी कितना होगा? 4,000 रुपये. ये जो 6,000 है उसका 30% इन्वेस्ट किया जाएगा एक्स में, 25% वाई में और 45% जेड में, एंड सो ऑन. आपको दूसरा इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेट ऑफ ईच स्टॉक. यानी हमको दोनों तरीके से हमको कैलकुलेट करना है व्हाट वुड बी द वेट ऑफ द ईच स्टॉक. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, वो थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विद मी. I request all of you to write down answer along with me. Calculation of weight of each stock. Portfolio A, portfolio B. We understand that some investment किया है X, Y, Z और total. देखो ना, ए में कितना इन्वेस्टमेंट है? 6,000 रुपये शायद. इट इज 10,000 इंटू 60%. और बी में है शायद 4,000 रुपये. कैसे आएगा? 10,000 इंटू 40%. यानी टोटल कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये. एक्स वाई जेड का प्रपोर्शन क्या है? देखो ना फ्रेंड्स, 0.3, उसके बाद 0.25, 0.45. तो ये शायद हो जाएगा 1,800, ये हो जाएगा 1,500 और 2,700. $4,000 इंटू एक्स. 0.2, 0.45, 0.35. कितना था? 800 शायद. $1,800 और कितना बताया? 1,400. से टोटल कितना हो जाता है? शायद 2,600 हो जाता है. देन 3,300, then it is 4,100. So 0.26, 0.33, 0.41 टोटल हो जाएगा 1. So it is 2,600 divided by 10,000. 3,300 divided by again 10,000. 4,100 divided by again 10,000. ऐसा करके हम लोग वेट्स का कैलकुलेशन करेंगे. ओके. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कैलकुलेट द अमाउंट allocated to B and C if half of the funds are to be allocated in security X. हाँ, यानी ये जो B and C लिखा है उसकी जगह होना चाहिए था Y and Z. कॉमन सेंस हम लोग ये समझ सकते हैं. दैट्स देयर इज अ प्रिंटिंग एरर फ्रॉम इंस्टीट्यूट. हाँ, दैट्स ओके.
सो वी अंडरस्टैंड ऐसे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लाइक हाफ ऑफ द फंड्स इन्वेस्ट करने वाले हैं सिक्योरिटी एक्स में, ऐसा हमको दे रखा है. Dear students, this is a question wherein over here it is to be understood that ये जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है that is so the investment as per the efficient frontier, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमको ऐसा करना है that say we are required to form say an equation जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे that say what is the weight in which investment to be made in other two securities. So we will do working like this, dear students. We understand that say the y is equal to a plus bx. ये जो हमारा इक्वेशन है, that equation is required to be formed over here. We understand that say y is a dependent variable a plus bx. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, weight of y is equal to a plus b into weight of x, ऐसा इक्वेशन फॉर्म करेंगे. बताइए तो वेट ऑफ y कितना दे रखा है पहले इक्वेशन में, 0.25. वेट ऑफ x कितना है बेटा, 0.3. दूसरे दैट इज पोर्टफोलियो में y का वेट कितना है, 0.45. और वेट कितना है, 0.2. 0.2. So we are required to work out the answer like this. 0.45 is equal to a plus 0.20 into b minus 0.25 minus a minus 0.30 into b. So 0.45 minus 0.25 that comes to 0.20. ये a एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा. दिस इज नेगेटिव 0.10 b. तो b का आंसर क्या होगा, 0.20 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 0.10. तो b का आंसर आ जाएगा -2. एक बार b का आंसर आ जाएगा उसके बाद a का आंसर अपने को मिल जाएगा. So now calculation of value of a, 0.25 is equal to a plus 0.30 into b. b का वैल्यू कितना है, -2, that is -2 है. a plus 0.30 into -2. सो 0.25 प्लस क्या हो जाएगा, 0.60 हो जाएगा, है ना. नेगेटिव ऑपोजिट साइड पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा, 0.95. 85. आई एम सॉरी 0.85. तो हमारे पास दो वैल्यू आ गया है. सो नाउ वेट ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स. a का वैल्यू कितना, 0.85. b का वैल्यू -2 इंटू एक्स का वैल्यू दे रखा है 0.50. क्यों, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में कि हाफ ऑफ द फंड्स विल बी इन्वेस्टेड. सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर 0.85 -1 शायद. सो कितना हो जाएगा, -0.15 हो जाएगा. तो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर x, y and z. ये दे रखा है 0.5, ये है -0.15. सो टोटल 1 करने के लिए क्या हो जाएगा, इट इज 0.65. मेरे को पहले दो पोर्टफोलियो में x का वेट बताओ ना. 0.3. y का वेट बताओ ना. 0.25. 0.45.
0.45 और 0.35। फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, आप लोग देख सकते दैट इज से कुछ ऐसा लॉजिकली भी हमेशा कर सकते हो आंसर। देखो x का वेट क्या हो रहा है, x का वेट कम हो रहा है, कितने से, 0.10 से। तो y का वेट क्या हो रहा है, y का वेट बढ़ रहा है, कितने से, 0.20 से। यानी जितने प्रोपोर्शन में x का वेट कम होगा उतने ही प्रोपोर्शन में y का वेट बढ़ेगा। अब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है दैट्स देयर इज एन इंक्रीज बाय 0.2, नहीं ये इंक्रीज हो गया 0.2 से, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कितने से, 0.4 से। तो देखो ये 0.25 लेस 0.40, तो भी आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछे तो आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू में नहीं पूछा तो आपको ये डिटेल वर्किंग करना ही पड़ेगा। दूसरा भी हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन समझ लेते हैं। हाँ देखो ये रिड्यूस हो रहा है 0.10 से, तो ये भी रिड्यूस हो रहा है, चलो सेम 0.10 से रिड्यूस हो रहा है। तो देखो ये कितने से बढ़ा, ये बढ़ा 0.20 से, तो ये भी कितने से बढ़ेगा, 0.20 से। सो दिस इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी फाउंड एज बैलेंसिंग फिगर। अगर आप वैसे करोगे तो भी चलेगा। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दैट इज अ क्वेश्चन वेरी, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं दे रखा है that there is no restriction on short sales, but it is always assumed that there is no restriction on short sales. एक्चुअली एग्जैक्टली ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने किया था ना, उसी का ये क्वेश्चन है, सेम वाला कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने लाइक पीछे ये क्वेश्चन, उसका ये कॉन्सेप्ट है।